दोस्तों, राजनीति के बारे में एक पुरानी कहावत है, यहाँ ना तो कोई अस्थायी दोस्त होता है, ना अस्थायी दुश्मन और ना ही अस्थायी फैसला। बिहार की सियासत में पिछले कुछ घंटों से एक ऐसी हलचल मची है जिसने सत्ता के गलियारों में सन्नाटा भी पसार दिया है और चर्चाओं का बाजार भी गर्म कर दिया है। ना करते आखिरकार वो हो ही गया जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में निशांत कुमार की एंट्री ने न केवल सबको चौंकाया, बल्कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसने एक नई बहस छेड़ दी है। बिहार का स्वास्थ्य विभाग, एक ऐसा विभाग जो सीधा जनता की नब्ज से जुड़ा है। कल हमने आपको उनके पदभार ग्रहण करने की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या निशांत कुमार के अंदर अपने पिता वाला वो कड़क मिजाज छिपा है? क्या वो शांत दिखने वाला चेहरा वास्तव में एक सख्त प्रशासक का है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम निशांत कुमार के उस एक्शन अवतार का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। कुर्सी संभालते ही निशांत कुमार ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद अधिकारियों ने भी नहीं की होगी। लोग समझ रहे थे कि एक सरल और सहज स्वभाव का युवा मंत्री अब सिस्टम को समझने में समय लेगा, लेकिन निशांत कुमार ने पहले ही दिन अपनी मंशा साफ कर दी है। उन्होंने अपने विभाग के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 11 सूत्रीय फरमान जारी कर दिए हैं। यह 11 निर्देश केवल कागज के टुकड़े नहीं बल्कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ को सीधा करने का एक मास्टर प्लान जाना पड़ता है। आखिर क्या है उन 11 पॉइंट्स में? क्यों कहा जा रहा है कि निशांत कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है? चलिए एक एक करके उन पर्दों को उठाते हैं जो निशांत कुमार के कार्य करने की शैली को दर्शाता है। निशांत कुमार ने अपनी पहले ही उच्च स्तरीय बैठक में जीरो टॉलरेंस की बात कही। यह शब्द अपने अक्सर नीतीश कुमार के मुंह से सुना होगा, लेकिन जब उनके बेटे ने इसे दोहराया तो अधिकारियों को समझ आ गया कि अब चलता है वाला रवैया नहीं चलेगा। सबसे बड़ी चोट उन्होंने भ्रष्टाचार पर की है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं होता। निशांत कुमार ने एक आधुनिक विजन पेश किया है, मरीजों के पूरे मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने का निर्देश, यानी अब आपकी बीमारी का इतिहास एक क्लिक पर होगा। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसे लोग राजनीति से दूर समझते थे, वो तकनीक के जरिए सिस्टम को पारदर्शी बनाने की बात कर रहा है। अब बात करते हैं उन बीमारियों की जिन पर निशांत कुमार ने ध्यान दिया है। उन्होंने केवल अस्पतालों की बात नहीं की, उन्होंने बीमारियों की जड़ को प्रहार किया है। बिहार के कई इलाकों में आर्सेनिक और आयरन युक्त पानी की एक बड़ी समस्या है। निशांत ने सीधे पीएचडी विभाग के साथ तालमेल बिठाने का आदेश दिया ताकि पानी से होने वाली बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सके। सही नहीं, उन्होंने आयुष चिकित्सा पद्धति को भी डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ने की बात कही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? निशांत कुमार ने फीडबैक सिस्टम की बात की है, यानी अब अस्पतालों में इलाज कैसा मिल रहा है इसका फैसला ऐसी कैमरों में बैठे अधिकारियां नहीं करेंगे, बल्कि वो मरीज करेंगे जो वहां से इलाज कराकर निकल रहा है। क्या आपने पहले कभी किसी मंत्री को इतने जमीनी स्तर पर जाकर फीडबैक लेने की बात करते देखा है? निशांत कुमार का विजन यही नहीं रुकता। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर को लेकर जो शक्ति दिखाई है वो सड़क हादसे में जान गंवाने वाले परिवार के लिए एक नई उम्मीद है। उन्होंने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां एम्बुलेंस की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर को मजबूती हमेशा से एक सिरदर्द रही है, लेकिन निशांत के इसके लिए न केवल शक्ति बल्कि प्रोत्साहन की नीति भी अपनाई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज से लेकर छोटे स्वास्थ्य केंद्र तक खाली पड़े पर्दों को भरने का उनका निर्देश क्या बताता है कि वह मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए गंभीर है। अब एक पल के लिए रुकिए, निशांत कुमार के व्यक्तित्व पर गौर कीजिए। अगर आप उन्हें पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो हमारे और आपके बीच के ही एक आम आदमी है। वही सादगी, वही सरल स्वभाव,
और वही सहजता। सालों तक जो उन्हें देखते रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये उस शख्स के बेटे हैं जिसने 2 दशकों तक बिहार पर राज किया है। निशांत कुमार का यही आम आदमी वाला जुड़ाव उनकी सबसे बड़ी ताकत नजर आ रही है, लेकिन इस सादगी के पीछे एक कड़क प्रशासन छिपा है। यह किसी ने नहीं सोचा था। उनके हाव भाव देखकर शायद ही कोई कहे कि वह इतने कड़े निर्देश दे सकते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही उनकी भाषा बदल गई, उनके तेवर बदल गए और उनका विजन स्पष्ट हो गया। निशांत कुमार का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि बिहार के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई की ओर ना भागना पड़े। उन्होंने जिला अस्पतालों में न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी जैसे सुपर स्पेशलिटी विभागों को सक्रिय करने का जो निर्देश दिया है, वह बिहार की मध्य वर्गीय परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकता है। ऑपरेशन थिएटर की सफाई से लेकर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच के गैप को भरने तक उन्होंने हर छोटी चीज को अपनी रडार पर रखा है। तो दोस्तों, क्या बिहार को वह स्वास्थ्य मंत्री मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी? क्या निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के विकास कार्यों को उस ऊंचाई पर ले जा पाएंगे जहां बिहार स्वास्थ्य संचकों के अव्वल आ सके? निशांत कुमार के इन 11 निर्देशों ने एक उम्मीद तो जताई है, लेकिन क्या सिस्टम से पुराने खिलाड़ी उन्हें काम करने देंगे? क्या ये जीरो टॉलरेंस जमीन पर उतारेगा या कागजों तक सीमित रह जाएगा? निशांत कुमार का यह नया अवतार आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।